हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज इंदौर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के विवादित प्रश्नों को लेकर आज हमारी सुनवाई हुई। आप सभी को, जिन बच्चों के पास भी रिट पिटीशन हमारा नंबर है, उसमें आपने देख ही लिया होगा कोर्ट नंबर 9 में आज ठीक 1:05 या 7 मिनट पर हमारी ये सुनवाई हुई, जिसमें कि बहुत ही एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं हमको रिस्पांस देखने को मिला। बिकॉज जो याचिकाएं बच्चों ने लगाई हुई हैं, एससी मुखर्जी, बांधवगढ़, सागौन वन का प्रतिशत, इन सभी प्रश्नों पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डाउट है। और जो आज माननीय उच्च न्यायालय का रुख रहा या जो भी हियरिंग में हमको देखने के बाद लगा, उससे काफ़ी संतुष्ट भी हैं। कारण यही है कि बात सिर्फ एक या दो प्रश्नों की नहीं है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के 6 से 7 प्रश्नों पर काफ़ी ज़्यादा विवाद है। अब जब माननीय उच्च न्यायालय ने देखा कि जो एक प्रश्न था आपका आदि ब्रह्म समाज वाला, उसको खारिज कर दिया, और अन्य प्रश्नों पर भी जब उनके पास लगातार याचिकाएं पहुंच रही हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट है, जो जस्टिस साहब हैं, उनको भी यह लगा कि कहीं ना कहीं जो एमपीपीएससी है वो पेपर बनाने में कुछ ना कुछ कोताही कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है। तो आज हमारी सुनवाई हुई कोर्ट नंबर 9 में। जस्टिस विवेक अग्रवाल जी की बेंच थी, आप सभी ने देखा होगा लाइव। और साथ ही साथ उन्होंने एससी मुखर्जी वाले प्रश्न पर, सागौन वन वाले प्रश्न पर, और एक और प्रश्न जो हमारा बांधवगढ़ वाला था, उसमें स्वयं जो हमारे जस्टिस साहब हैं, उन्होंने भी वीर सिंह देव का नाम जिक्र करते हुए बांधवगढ़ का भी जिक्र किया। लेकिन वहाँ पर उन्होंने अभी हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी से जवाब मांग लिया है, और ये जवाब 7 दिन के अंदर जमा करने को कहा है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि जितने भी बच्चों ने ये याचिकाएं लगाई हैं, वो सभी जो हैं धन्यवाद के पात्र हैं। बिकॉज़ आप सभी ऐसे अवेयर बच्चे हैं जो कि आज के समय में, जहाँ पर अन्य लोगों की हम बात करें तो जो वेट एंड वॉच तमाशा देखने वाले लोग हैं, वहीं आप लोग वो लोग हैं जो कि अगर कोई चीज़ गलत दिखती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसको लोगों के नॉलेज में लाते हैं। और कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें आपके साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के रिज़ल्ट में के रूप में आपके पक्ष में आती हैं, तो दूसरे लोग भी आप से सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं वही काम आप भी कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि अगर 5 से 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न पर भी हमारे पक्ष में फैसला आया, तो फिर कितने ज़्यादा लोग और कहना चाहिए इस पर राहत लेने वाले लोगों की लाइन लग जाएगी। लेकिन बात यही है कि अभी सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले लोग छोड़ देते हैं, तो उनके हिस्से में वही आएगा। तो बात यह है कि आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी से इन प्रश्नों पर उनका जवाब मांगा, 7 दिन के अंदर जवाब जमा करने के लिए कहा। साथ ही कोर्ट ने एक टिप्पणी में यह भी कहा कि अगर बच्चों के पक्ष में फैसला आता है तो उनको भले ही एमपीपीएससी के एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट जो है वो ख़त्म हो रही है, लेकिन उनको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए अलग से उनको व्यवस्था की जाएगी, एग्ज़ाम की डेट भी बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इफ़ यू विल गेट सक्सीड देन वी विल डू एवरीथिंग। अगर आप सफल होते हैं, आपके पक्ष में फैसला आता है, तो हम आपके लिए सब करेंगे। ये सेम स्टेटमेंट जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट का था। इसका मतलब आपके फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ेगी, जिस तरह से अभी आरक्षण के केस में हुआ है। और साथ ही अगर बच्चे राहत मांगेंगे तो हो सकता है, हाई कोर्ट की टिप्पणी से लग रहा है कि एग्ज़ाम की डेट भी बढ़ जाएगी। लेकिन बांधवगढ़, सागौन वन, आप सभी जानते हैं, दो ऐसे प्रश्न हैं जो कि इनके गले की हड्डी है। और एससी मुखर्जी भी, क्योंकि पहले एससी मुखर्जी माना फिर एंटनी कर दिया, इस पर भी इनको जवाब देना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जो बच्चे अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं इन पर केस करने का, इन पर पिटीशन लगाने का, वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरी आशा है कि सागौन वन, ये हमारा लेटेस्ट डाटा है और ये सरकार की रिपोर्ट है। इस पर तो इनको कहना चाहिए 2 या उस क्वेश्चन को
हटाना पड़ेगा या फिर 2 आंसर सही मानने पड़ेंगे, राहत देनी पड़ेगी, मतलब इस पर और बांधव गाड़े वाले प्रश्न पर भी इनको राहत देनी पड़ेगी। तो ऐसा हमारा पूरा मानना है। बाकी कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम फॉर्म ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। डेट उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी फॉर्म भरने की। साथ ही जो परीक्षा की डेट है तैयारी के लिए भी उनको कुछ समय जो है माननीय हाई कोर्ट से दिलवाया जाएगा। तो तैयारी करते रहें, हमेशा से यही कहा है मैंने। जो हमारा काम है वो करते रहिए, बजाय आप नेगेटिव सोचें, पॉजिटिव रहिए। और मैंने जो स्ट्रेटजी बताई है, जब आपने देखा होगा प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आया था उस समय एक वीडियो बनाया था, जब मेंस का आया होगा तो मैंने उस समय बनाया होगा, तो मेरे बहुत सारे स्ट्रेटजी को लेकर वीडियोस पड़े हुए हैं। और नहीं मिल रहे हैं वो वीडियोस तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं नए वीडियोस बना दूंगा, बता दूंगा आपको कैसे तैयारी करना है। आप वो 9685570712 पर व्हाट्सएप करके भी हमसे जानकारी ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। और चूँकि बहुत सारे बच्चे यही कहते हैं कि हमारे पास जो है समय कम बचा है, तो अगर समय कम है तो इतने कम समय में कैसे तैयारी की जाए। तो देखिए, इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है एग्ज़ाम निकालने के लिए कंटेंट। अगर आपके पास जो आप पढ़ रहे हैं उसमें वह लेवल है, वह चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम निकलेगा। चाहे वो आप बुक्स से पढ़ रहे हो, चाहे वो किसी नोट से पढ़ रहे हो। लेकिन बात यही होती है कि जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम कहीं ना कहीं रिवीजन नहीं कर पाते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते। इसलिए हमको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे पैरामीटर्स सेट करने चाहिए जिससे कि हम ये क्लियर कर पाएँ कि यही हमारे नोट्स हैं, इनसे ही पढ़ना है, इन्हीं को बार बार रटना है, बजाय 50 किताबों से पढ़ने के। एक ही किताब को 50 बार पढ़ना काफ़ी फ्रूटफुल होता है। तो आप सभी को यही कहूँगा, तैयारी करते रहिए। एस.सी. मुखर्जी, सागौन वन, और ये जो हमारा बांधवगढ़ वाला प्रश्न है। और चूँकि एक और बात आपको बता दूं, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक अलग से एमपीपीएससी को आदेश दिया है कि वो अपने जो भी इन्होंने पेपर बनाए हैं उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो पूरी डिटेल्स है वो जमा करें। बिकॉज़ ऑनरेबल हाई कोर्ट खुद एक तरह से आप कह सकते हैं कि आश्चर्यचकित है कि इतने ज़्यादा प्रश्नों पर बच्चों को डाउट कैसे हो सकता है। तो उन्होंने अलग से एमपीपीएससी को पेपर्स और उनकी डिटेल्स या प्रक्रिया कह लीजिए उसको भी अलग से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जमा करने के लिए कहा है कि अलग से आप ये जानकारी हमको दे दीजिए कि जो आपके पेपर्स हैं उनकी डिटेल्स, प्रक्रिया क्या कैसे आप करते हैं, वो सारी जानकारी मंगाई है। तो आशा करते हैं कि 5-6 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न पर अगर हमारे पक्ष में निर्णय आ जाता है तो बहुत बड़ी जीत होगी। और आप सभी बच्चे जो भी अभी वेट कर रहे हैं,